आज के समय में दुनिया भर में डेंगू एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरी है। हर साल इस घातक बीमारी की वजह से लाखों लोगों की जानें जाती हैं। हमारे देश में भी हर साल बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। यही वजह है कि डेंगू की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू की बीमारी एडिस मच्छर के काटने से होती है और इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाएं तो इससे मरीज की मौत भी हो जाती है। कोरोना से बचाव के लिए बनी कोवैक्सीन की तरह PGIMS अब डेंगू से बचाव की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने की तैयारी में है। इसके लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से फेज 3 रिसर्च के लिए संस्थान को चयनित किया गया है। जैसे ही इसकी पूर्ण अनुमति मिलती है तो संस्थान इस वैक्सीन का वॉलेंटियर्स पर ट्रायल शुरू कर देगा। यदि इसमें कामयाबी मिलती है तो डेंगू से निपटना आसान हो जाएगा। हर साल डेंगू की चपेट में लाखों लोग आते हैं और प्लेटलेट्स अधिक गिरने और अन्य कारणों के चलते उनकी मौत हो जाती है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए लोग बकरी के दूध से लेकर रक्तदाताओं और प्लेटलेट्स डोनरों की तलाश करते हैं। अभी तक डॉक्टर कोरोना की तरह लक्षण के आधार पर ही इसका उपचार करते आ रहे हैं। ऐसी कोई दवा और इंजेक्शन नहीं है जिससे डेंगू पीड़ित का उपचार हो सके। कोरोना वैक्सीन की तरह ही अब डेंगू की वैक्सीन देश में आने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि ये ट्रायल कामयाब होता है तो ये वैक्सीन देश के हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी और डेंगू से मरने वालों की संख्या को काफी कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि PGIMS ने कोरोना का टीका यानी कोवैक्सीन की 3 चरणों में रिसर्च में अहम योगदान दिया था। जिले के अलावा प्रदेश के लोगों ने भी मानवता धर्म निभाते हुए स्वयं को रिसर्च के लिए समर्पित कर दिया था। द इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड को डेंगू के टीके के पहले चरण के परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है। 2 अन्य कंपनियां पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड और सनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वैक्सीन विकसित की जा रही है। दोनों को ही क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। इसमें पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड ने फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल पूरे कर लिए हैं, जबकि सनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वैक्सीन को अमेरिका में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसने भारत में परीक्षण करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन का ट्रायल पश्चिमी यूरोपीय देशों में पूरा हो चुका है। अब भारत में तीसरे फेज का रिसर्च होना है। इस रिसर्च के पूरा होते ही डेंगू को हराना आसान हो जाएगा।